तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर हैं अल्फोंस दौदेत। तो आप लोगों ने ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, क्योंकि देखिए यदि हम क्वेश्चन आंसर सीख रहे हैं और यदि आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने में आ सकती है। तो पहले लेसन आप लोग पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे और फुल एकदम डिटेल में और लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीके से आप ही के लिए बनाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सीखने में कोई समस्या नहीं होगी, वैसे अभी भी नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये थिंक एज यू रीड का है और आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखते समय अपनी कॉपी में यानी कि अपनी किताब में, फ्लामिंगो की किताब में इन क्वेश्चंस को मिलाते जाएंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन वहां से लिखेंगे और आंसर यहां से लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी कि फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए किस चीज को तैयार करके आना था। तो आंसर हमारा, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स एज एम हमेल हैड अनाउंस्ड ही वुड क्वेश्चन देम। तो देखिए उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल तैयार करके आना था, क्योंकि एम हमेल ने क्या किया था, उनसे कहा था कि मैं तुमसे इन पर क्वेश्चन पूछूंगा। बट फ्रांस वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, लेकिन फ्रांस को कुछ भी याद नहीं था, ठीक है। ये आप लोगों को लेसन पढ़ के पता चल ही गया होगा। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस ने उस दिन स्कूल में अनयूजुअल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, मतलब असामान्य सा क्या देखा। तो आंसर है, फ्रांस नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस। फ्रांस ने उस दिन अनयूजुअल साइलेंस देखा, मतलब एक अजीब सी शांति थी। द स्कूल वाज काम लाइक अ संडे मॉर्निंग। स्कूल एकदम शांति थी जैसे संडे हो। विथ स्टूडेंट ऑलरेडी सीटेड एंड नो यूजुअल नॉइज। और देखिए जो स्टूडेंट हैं वो पहले से बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और सामान्यतः क्या होता है कि जब स्कूल में बैठे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो एकदम हल्ला गुल्ला की आवाज़ आती है, लेकिन इस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। तो आंसर है, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप डिक्लेयरिंग दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स। और स्कूल कहाँ के, अल्सेज एंड लॉरेन के। तो देखिए बुलेटिन बोर्ड पर यह लिखा गया था कि बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है, ऐसा आदेश आया है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स। जर्मन है वो भाषा पढ़ाई जाएगी कहाँ पर, स्कूलों में। और कहाँ के स्कूलों में, अल्सेज एंड लॉरेन के। जो हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे ना, अल्सेज एंड लॉरेन के डिस्ट्रिक्टों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं अगले। और यहाँ पर आ जाते हैं थिंक एज यू रीड के। ओके, तो थिंक एज यू रीड में देखिए, इसके लिए मैं कलर चलो ये ले लेता हूँ। हाँ, अब देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो उस दिन जो बर्लिन से आदेश आया था, तो स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हो गए। तो आंसर है, द स्कूल लुक्ड सीरियस एंड साइलेंट। स्कूल एकदम कैसी लग रही थी, बहुत ही सीरियस लग रही थी और साइलेंट। एम हमेल बोर हिज फाइनेस्ट ड्रेस। एम हमेल ने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि वो नॉर्मली दिनों में नहीं पहनते थे, बस इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज डे के दिन पहनते थे। एंड विलेज एल्डर्स सेट क्वाइटली शोइंग रिस्पेक्ट। और जो गांव के जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो स्कूल के सम्मान में, टीचर के सम्मान में वहाँ पर बैठे हुए थे एकदम शांत तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हमेल एंड स्कूल चेंज। तो जो फ्रांस है उसकी फीलिंग है वो स्कूल और एम हमेल के प्रति कैसे चेंज हो गई, ठीक है। तो देखिए आंसर है, फ्रांस फेल्ट रिग्रेट। तो फ्रांस को बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ। वो नॉट स्टडिंग अर्लियर, क्योंकि उसने पहले पढ़ाई नहीं की थी, तो पहले पढ़ाई ना करने के लिए उसे अफसोस हुआ, बहुत ही पछतावा हुआ। हिज बुक्स बिकम वैल्यूएबल। उसकी जो किताबें हैं वो कीमती हो गई। पहले उसको वही किताबें वो क्या लगती थी, बोरिंग लगती थी, वही किताबें उसको बोझ लगती थी, लेकिन आज क्या होगी उसके लिए, वैल्यूएबल होगी। एंड ही डेवलप्ड रिस्पेक्ट फॉर एम हमेल। और उसको एम हमेल के प्रति उसने रिस्पेक्ट डेवलप कर ली। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले जो एम हमेल को एकदम से स्ट्रिक्ट टीचर मानते थे, ठीक है, अब रिस्पेक्ट करने लगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा,
व्हाट शोज दैट द पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, व्हाई डज दिस हैपन। तो कहानी में कैसे पता चलता है कि लोगों को अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस है वो पता चली, और ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, पीपल रियलाइज्ड इट्स वैल्यू व्हेन दे वर फोर्स्ड टू स्टॉप लर्निंग फ्रेंच। तो देखिए, उन्हें मतलब लोगों को अपनी भाषा का महत्व तब समझ में आया जब उन्हें फ्रांच भाषा सीखने से रोका गया, ठीक है, तभी समझ में आया। एम हमेल कॉल्ड इट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो एम हमेल ने क्या कहा कि ये हमारी संसार की मतलब सबसे सुंदर भाषा है और ये एकदम स्वतंत्रता का प्रतीक है। दिस अवेकनेड देयर प्राइड, और उन्होंने कहा कि ये हमें इस पर क्या है, बहुत ही गर्व है, तब जाके उनका जो गर्व है अपनी भाषा के ऊपर जागा। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये फुल स्टॉप है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट डज फ्रांच मीन बाय विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। तो फ्रांच का ये क्या मतलब है कि वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। तो फ्रांच शोज एंगर एंड हेल्पलेसनेस, ही मीन्स फोर्सिंग जर्मन इवन ऑन नेचर इज अननेचुरल एंड सो एक्सट्रीम कंट्रोल। तो देखिए, फ्रांच ये क्या दर्शाता है, फ्रांच अपना एंगर और बेबसी को दर्शाता है। ठीक है, वो दिखाता है, मतलब दिखाता है, और उसका ये मतलब है कि जो प्रकृति पर भी जर्मन भाषा, जर्मन के जो लोग हैं क्या वो जर्मन भाषा को प्रकृति पर भी थोप देंगे। ठीक है, ये उसके केस को दिखाता है, एक्सट्रीम कंट्रोल को, यानी कि अनियंत्रित कंट्रोल को ये दिखाता है। ठीक है, अत्यधिक कंट्रोल को ये दिखाता है। तो देखो, इन क्वेश्चन को सीखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ में मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है। तो फर्स्ट लेसन के जितने भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।